सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं प्रमोद कुमार आज फिर आप लोगों के साथ प्रश्न संख्या 37 डिस्कस करने जा रहा हूं, जो कि एक नई प्रजाति विकसित की गई है, उसी के बारे में है। तो प्रश्न संख्या 37, समाचारों में देखी गई बारी चिना बादम 12 किस फसल की उन्नत किस्म है? तो ये जो बारी चिना बादम 12 जो है किस फसल की उन्नत किस्म है? तो इसके 4 ऑप्शन: ए है बादाम, बी है मूंगफली, सी है खुबानी, डी है हेज़लनट। तो इसका जो सही जवाब है वो है मूंगफली। ये जो बारी चिना बादाम 12 है, ये मूंगफली की नई किस्म है। इसे जो है 2 संस्थाओं ने मिलकर विकसित किया है। जो भारत की संस्था है इक्रिसेट, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, जो कि हैदराबाद में है। दूसरा बारी बांग्लादेश एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि बांग्लादेश में है। इन दोनों के सहयोग से ये किस्म विकसित की गई है। ये जो है प्रति हेक्टेयर इसका जो उत्पादन है वो 20 से 22 कुंटल प्रति हेक्टेयर ये उपज देती है। और इसके जो है दानों का रंग भूरा होता है तथा क्वालिटी में ये बहुत अच्छी किस्म की मानी जाती है। और ये जो है जो इन 2 संस्थाओं ने मुख्य रूप से विकसित किया है, इनका कहना है कि ये जो मूंगफली की किस्म है, ये बरसात के मौसम में जलमग्न क्षेत्रों के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि मूंगफली जो है ऊंचे स्थान पर होती ही पानी भर जाने की वजह से वो समाप्त हो जाती थी। लेकिन ये एक ऐसी किस्म है जो कि जलमग्न क्षेत्रों में भी ये बहुत अच्छा उत्पादन दे सकेगी। इसलिए ये किस्म उन क्षेत्रों के लिए बिहार, बंगाल, बांग्लादेश, जो भी तमिलनाडु, कर्नाटक, जहाँ पे अधिक बारिश की वजह से फसलों को नुकसान हो जाता है, उन क्षेत्रों में भी ये वरदान साबित होगी। ये जो है किस्म है फोलियर रोग प्रतिरोधी है। फोलियर क्या होता है कि जो भी फसल होती है उसमें चाहे पत्ती हो, तना हो या फूल हो, उसमें विशेष प्रकार के विषाणु से पत्ती, तने तथा फूलों पर धब्बे पड़ जाते हैं, जिससे कि फसल पीली पड़कर नष्ट हो जाती है। तो ये धब्बा रोग जो होता है मूंगफली में, उसके प्रति प्रतिरोधी है। तो इससे किसानों को बहुत ही लाभ प्राप्त होगा। दूसरी चीज ये है कि जो आईएएस में इंटरनेशनल रिलेशन का जो टॉपिक है, उसमें भी ये बहुत बड़ा योगदान देती है, क्योंकि 2 देशों की जब संस्थाएं एक साथ मिलकर काम करती हैं तो उनके विचार और उनकी संस्कृति और उनके स्वभाव साझा होते हैं। तो इसलिए ये इंटरनेशनल रिलेशन में भी इस टॉपिक का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहेगा, जिससे कि हमारी और बांग्लादेश की आपसी संबंध जो हैं वो काफ़ी अच्छे डेवलप होंगे, जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में मिठास आएगी। तो 2 संस्थाओं के जिन भी 2 संस्थाओं देशों की संस्थाओं से मिलकर कार्य किया जाता है, तो उसमें अंतर्राष्ट्रीय संबंध बहुत ही प्रगाढ़ होते हैं, क्योंकि उसमें एक विशेष प्रकार का लगाव हो जाता है। चाहे वो हम अमेरिका के साथ, जापान के साथ या किसी भी देश के साथ चाहे कोई सौदा करें या कोई मिलकर साथ प्रोजेक्ट चलाएं या मिलकर युद्ध अभ्यास करें,
तो इनसे हमारे जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंध बहुत बेहतर होते हैं।